अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रशिया यूक्रेन वार के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे हैं। हमने पहले उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो उसको हमने कवर किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, रिवाइज रशिया बिहाइंड रीज वो देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखा, रशियन डिमांड्स देखी, इम्प्लीकेशंस देखी ओवरऑल तीन लेवल्स पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल और स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे भी देखी। उसके बाद जनाब अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक लेवल्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमने देखी। और ये इसके बाद हमने जो नेक्स्ट अब आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सैंक्शंस, जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। और फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स, और अदर सेक्शंस कौन कौन सी हैं, क्या सैंक्शंस रशिया को कोई हर्ट कर रही हैं और क्या ये काम करेंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सैंक्शंस, सबसे पहले ये फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं। तो फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं वो ओवरऑल आपको भी पता है कि इस टाइम जो दुनिया के अंदर ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम है वो वेस्ट बेस्ड है, और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्विफ्ट बेस्ड, जिसके जरिए आप अपने एटीएम और ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है उसको आप एक्सेस करते हैं और उसके जरिए आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो रशिया के ऊपर जो ये जो रशियन बैंक्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजिंग सिस्टम स्विफ्ट से। और उसके अलावा जो रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 630 बिलियन डॉलर्स थे, जो कि फॉरेन बैंक्स के अंदर पड़े हुए थे, उनको फ्रीज कर दिया गया है। उसके अलावा यूके ने एक्सक्लूडेड की रशियन बैंक्स फ्रॉम द यूके फाइनेंशियल सिस्टम। ये इसकी फाइनेंशियल जो सैंक्शंस थी। अगर आप ऑयल एंड गैस सैंक्शंस के ऊपर बात करें, अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस इज द लाइफ ब्लड ऑफ रशिया। ठीक है, तो रशिया थॉट टू हैव अर्नड नियरली $100 बिलियन फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट डे 100 डेज ऑफ वॉर। लेकिन इसको किस तरह सैबोटाज किस तरह किया गया जी, यूरोपियन यूनियन ने ऑल इंपोर्ट्स जितने भी ऑयल की हैं वो रशिया से बंद करने की वो वार्निंग्स दे रहे हैं। उसके अलावा यूएस इज बैनिंग ऑल रशियन ऑयल्स एंड गैस इंपोर्ट्स, यूएस ने बैन कर दी हैं। यूके वो फेज आउट करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ग्रेजुअली। और जर्मनी ने एक नई पाइपलाइन बनानी थी फ्रॉम रशिया, जो कि आती गैस लाइन के लिए, उसको भी उन्होंने फ्रीज कर दिया सॉरी। और यू सेड दैट इट विल हाल्ट रशियन कोल इंपोर्ट्स बाय अगस्त। अगस्त तक उन्होंने ये कहा था कि इसको खत्म करने का, और उन्होंने एक नया पैकेज प्लान दे भी दिया है ऑलमोस्ट। द यूएस इज लेस कीन टू impose sanctions on Russian gas because it relies on it about 40% of its gas needs। ये अगर देखा जाए तो किस तरह हाउ मच रशियन गैस डज यूरोप, मतलब कि वो किस तरह रिलायंस है। जो जर्मनी है वो 56.2% है, इटली 29% है, नीदरलैंड 13% है, और बाकी भी कंट्रीज है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या सैंक्शंस लगी हैं जी। ये इनके जितने भी ओलिगार्स, अब देखें यहाँ पर ना मेरे सर हैं सरफ्रीज साहब, उन्होंने ये एक वर्डिंग यहाँ पर जब ये पढ़ा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि जो ओलिगार्क्स हैं, मतलब कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप वेस्ट के देखें तो वहां पर बिजनेसमैन होते हैं, या वहां पर जो उनके टेक्नोक्रेट्स होते हैं। और जब रशिया की बात आती है तो वहां पर ओलिगार्क्स, मतलब कि वहां के उनके बिजनेसमैन जो हैं, ये वही हो गया कि साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। मतलब कि ना हमारे अगर कोई हैं तो वो बिजनेसमैन है, और अगर आपके हैं तो वो ओलिगार्क्स हो गए। ठीक है, तो देखें देखें जी, तो सैंक्शंस जो लगी हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, यूएस, ईयू एंड यूके एंड अदर कंट्रीज हैव सैंक्शन मोर देन 1000 रशियन इंडिविजुअल्स, जो कि बिजनेसमैन हैं और ओलिगार्क्स हैं। उनको एफसी ओनर जो रोमन हैं उनको भी वो कर दिया गया है क्लोज टू क्रेमलिन। इनके ऊपर, मतलब कि इनके ऊपर ना मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शन लगी हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। उनके वीज़ाज जो हैं वो अगर फॉर एग्जांपल वो वहाँ पर हैं तो उनको जो उनके बिजनेसेस हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, उनके बिजनेस जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। रशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और फैमिली मेंबर्स ऑफ पुतिन, उनको जो एसेट और बिलोंगिंग्स हैं वो सारी उन्होंने फ्रीज कर दी हैं। UK has also stopped the scale of golden visas, which allowed wealthy Russians to get British residency rights। मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो इसके अलावा सैंक्शंस लगी हैं वो क्या हैं जी, कि a ban on all Russian flights from US, UK, EU and Canadian airspace, an airport ban on Russian gold, import ban सॉरी, और एक्सपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स टू रशिया ये बैन कर दी गई हैं। अब रशिया ने ये चाइना को से लेने स्टार्ट कर दी हैं। उसके अलावा द यूके हैज इम्पोज 35% टैक्स ऑन सम इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग वोडका।
उसके अलावा मैनी इंटरनेशनल कंपनीज हैव आइदर सस्पेंडेड ट्रेडिंग इन रशिया और विथड्रॉन टुगेदर। दे इंक्लूड्स मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, स्टारबक्स, मार्क्स एंड स्पेंसर। मतलब कि ये जितने भी हैं इन्होंने रशिया से पुल आउट कर दिया। क्या रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो उसके लिए हार्मफुल हैं, क्या वो उसको हर्ट कर रही हैं? तो अगर इसको देखा जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो उनके मुताबिक डीप रिसेशन इज एक्सपेक्टेड एंड रशियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 10% इन 2022। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मतलब कि इनकी जो जीडीपी है वो इज अबाउट टू श्रिंक बाय 10%। रशिया हैज एक्सपीरियंस सैंक्शंस सिंस 2014। इट हैज़ बीन एबल टू मेक सम एडजस्टमेंट, लेकिन वो उसने कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं वो किए हैं। उसने क्या किया जी, उसने जो अपनी ट्रेड है, ये ऑलरेडी शायद मैं आपको कहीं पर बता भी चुका हूँ कि जो रशिया की ट्रेड है चाइना के साथ वो डबल हो गई है ऑलमोस्ट। उसकी जो एक्सपेक्टेड है वो $200 बिलियन ऑलमोस्ट इस साल क्रॉस कर जाएगी। इसी तरह उसने एशिया की मार्केट्स, जिस तरह इंडिया के साथ वो बात करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इसी तरह उसने पाकिस्तान को भी कहा है कि आप टॉपिक जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर काम करें ताकि वो अपनी जो ट्रेड है वो प्रॉपर इधर कर सके। विल सैंक्शंस वर्क? क्या ये जो सैंक्शंस इसके ऊपर लगाई गई हैं क्या वो काम करेंगी? अगर इसको हम देखा जाए तो these sanctions helped by soaring energy prices. Russia received an estimated 400 billion euros over the past year from oil and gas exports. ठीक है, the EU says its latest sanctions could cut the amount of oil it buys from Russian बाय 90%। जरी बात है, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि अगर रशिया से आप ऑयल लेना बंद कर देंगे तो उसको जारी बात है अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सप्लाई एंड जो सप्लाई चेन का एक डिसरप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान के अंदर भी और ओवरऑल दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो सफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो ओवरऑल हर चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। आपके कमोडिटी बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपके गैस, जितने भी आपके कमोडिटी बिल्स हैं उनके अंदर एक्सपेंशन होती है। तो ऑयल जो क्राइसिस की जो मार्केट है वो काफ़ी इस टाइम अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस सैंक्शंस ऑन रशिया। ठीक है, तो वो सिर्फ रशिया को ही इम्पैक्ट नहीं करेंगी, वो ओवरऑल दुनिया को इम्पैक्ट कर रही हैं। इंडिया एंड चाइना हैव बोथ बीन बाइंग मोर रशियन क्रूड इन रिसेंट मंथ्स बिकॉज इट्स प्राइस हैज ड्रॉप्ड। अब रशिया ने क्या किया, वो उसने अपनी प्रोडक्शन उसी तरह रखी है। उसने कहा है जी कि मैं अपनी जो मार्केट है उसको चेंज करता हूँ। वो इंडिया को पास कर रहा है, अब वो चाइना को कर रहा है, पहले वो यूरोप को करता था। मतलब कि ये जो सैंक्शन है इन्होंने रशिया को पाइवर टू एशिया कर दिया। अगर देखा जाए तो सैंक्शंस ऑन रशिया विल हर्ट बट नॉट पुट इन इट ऑन इट्स नीज। मतलब कि ये कैशमैन रिपोर्ट है, उनके मुताबिक जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं वो हर्ट लाजमी करेंगी। कैसे? जैसे उसकी इकोनॉमी को हो गया दचका काफ़ी लगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बैन कर दिया गया। उनके ऊपर जो स्विफ्ट बैंक है उसकी जो जब उनको रिमूव किया गया तो उनके प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि ये हर्ट कर रही हैं, लेकिन ये रशिया को एक जो वो बैक टू द नीज और ये जो झुका नहीं सकती ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये जी सैंक्शंस का पोर्शन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम किसी और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। और अगर ये एक रिक्वेस्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू हैव टू सब्सक्राइब इट बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो आई थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।